ये सवाल कह रहा है कि ए बी से 25% ज़्यादा है, बी 50% कम है सी से, सी 25% ज़्यादा है डी से, तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। बहुत सारे रिश्ते दिए हैं जो फिगर आउट करना है इसमें क्या सही है। तो मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, यहाँ मैं बी लिख रहा हूँ, और बी के बाद यहाँ सी लिख रहा हूँ, यहाँ डी लिख रहा हूँ। ओके, क्लियर। तो देखो डी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि डी से सी तक पहुँच जाएंगे, सी से बी तक पहुँच जाएंगे, बी से ए तक पहुँच जाएंगे। तो डी को मैंने मान लिया 100, सी 25% ज़्यादा है 125, बी हमारा 50% कम है सी से। 50% कम होने का मतलब होता है आधा, आधा होना। तो आधा या तो आप 62.5 लिखोगे, या फिर आप समझदारी से ये भी कर सकते हो कि मैं इसको लिखूंगा 200, तो ये अगर 25% ज़्यादा है तो ये बनेगा 250। बी अगर 50% कम है, 50% कम होने का मतलब आधा होना, तो ये 125 है। अब ए हमारा बी से 25% ज़्यादा है, तो दशमलव में तो फिर से पहुंचोगे, या तो फिर से डबल करो, 400 करो तो ये 500 हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। अभी भी डेसिमल में आप पहुंचोगे, तो इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। दशमलव में तो देखो हमें जाना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, यहीं पर इसी स्टेज पर चले जाते हैं। इससे 25% बढ़ाना है, तो इसका 25% 1/4 होगा, इसका 1/4 निकालूंगा तो ये आएगा 31.25। ठीक है, क्योंकि इसका डबल 62.5, उसका डबल ही होगा। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 156.25। ओके, 156.25। अब देखो रिलेशन जो है, क्या ट्वाइस ऑफ ए सी के बराबर है? नहीं, ट्वाइस ऑफ ए जो है वो 300 प्लस हो गया, ये 250 है, तो ये तो गलत हो गया। क्या डी हमारा 1.6 बी है? ये इंटरेस्टिंग है। क्या 125 को मैं 1.6 से गुणा करूं तो डी मिलेगा? देख लेते हैं। 125 का 1 गुना 125 होता है। 125 का अगर आप 6 गुना करेंगे तो क्या मिलता है? 750, और 0.6 करोगे तो आपको मिलेगा 75। तो ये वैल्यू आपको, यस, ये वैल्यू, बात बिल्कुल सही है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन ये जाहिर सी बात है कन्वीनियंट तरीका तो नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। कन्वीनियंट तरीका ऐसे आएगा, मैं समझाता हूं आपको, कि ये वैल्यूज़ मानने के बजाय पहले हम सारे परसेंटेज वैल्यूज़ को एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर लें कि ये 25% है, ये माइनस में 50% है, और ये वैल्यू हमारी 25% है। राइट, ठीक है। अब देखो रिश्ते, देखो बी और डी, सी और डी। सी और डी का रिश्ता तो साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ से, कि डी को 25% बढ़ाने पे सी मिला, तो इसका मतलब हो गया सिंपली 25% बढ़ाने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 1.25 गुना कर देना। तो सी हमारा 1.25 टाइम्स डी होगा, ये 0.8 डी नहीं होगा। एक्चुअली में डी हमारा 0.8 सी होगा अगर आप लिखें तो। दूसरा देखो, इन दोनों का अगर नेट परसेंटेज आप कंबाइन करके लिखेंगे 25 और -50 का, तो क्या मिलता है? 25 - 50 - 1250/100, जो कि वैल्यू हो जाता है -25 - 12.5, ये हो जाता है -37.5%। यहां से यहां आने में आप -37.5% करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसको 8 बोल दूं तो ये 3 यूनिट कम हो जाएगा, क्योंकि ये 3/8 होता है, तो ये 5 हो जाएगा। अब आप नेचुरली देखो कि अगर आप b को d के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या d को b के टर्म में, सॉरी, तो d कितना होगा? 5 से 8 बनाना है तो मुझे 8/5 से गुणा करना पड़ेगा, और 8/5 1.6 होता है, 16×5 = 80। तो यहां से यहां वो 60% है। तो इस तरह से आप थोड़ा सरलता से ये देख सकते थे इस वैल्यू को। ठीक है, बाकी आंसर तो आ ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है कि सवाल कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा सा इस पे ऑब्जर्वेशन देखना है आपको, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ते हो लेके इस सवाल को। आप सिंपली इसको 4, 5, 2.5 इस तरह से भी लेके चल सकते हो, वो आपके ऊपर है।